मनी 587 की शॉर्ट में देखते हैं कि ऑफिसर फ्रैंक गई होती है जाओ फैमिली में जांच पड़ताल करने के लिए अपने उस कजन से जो जेसन के बहन के साथ था। वहाँ पर बदले कहता है कि यही रूम है। रूम खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर उसका खेल पहले ही खत्म हो गया था उस कजन का। वहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक देखते हैं, कहते हैं कि हम ले जा चुके हैं। वहाँ पे से बदला देख सकते हो, वो खुश हो रहा था। फिर सीजन को कोई कॉल करता है, कहता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। तो वहाँ पर सीजन कहता है कि अच्छा हुआ उसका खेल खत्म हो गया, वरना वो हमारी सारी पोल खोल देता। फिर वहाँ पर उसने नीचे कहता है कि वैसे तुम इतना भी काम नहीं कर सके, तुम उस सर्वर को हरा भी नहीं सके। तो वहाँ पर टिप्पणी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे हरा देता, लेकिन वहाँ पुलिस थी इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पर सीजन कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो इस बार मैं साउथ ईस्ट एशिया से एक लॉन्ग रेंजर को बुलाने वाला हूँ, उसका निकनेम लॉन्ग वुल्फ है, तुम उसे जानते ही होगे। तो वहाँ पर टिप्पणी कहता है कि हाँ, उस मास्टर को कौन नहीं जानता, उसके खिलाफ तो वो पक्का मारा ही जाएगा, देखना इस बार देखना, अगर उसे ठीक से असेस किया जाए ना तो वो पक्का वो डील कर ही देगा। तो ठीक है, इस बार किसी भी तरह हो जाना चाहिए काम, पॉसिबल हो तो जितना हो सके उतना पैसा दे देना, ठीक है। फिर वहाँ पर कोई चीज़ निकलता है, ठीक है, इसके साथ जाओ और गाँव फैमिली में जाकर गाँव ब्रदर की मदद करो और उसका काम पूरा कर डालना। तो वहाँ देख सकते हो, वहाँ पर उसके घर में जाते हैं, वहाँ पर चारों गोलियाँ बरसाने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया होता है। फिर देख सकते हो दरवाजे के पास पहुँच जाता है, वहाँ पर उसका बाप होता है, वो उसका बेटा होता है, पीछे वो कहता है कि मॉम मुझे डर लग रहा है, क्या होगा? तो वहाँ पर उसका बाप होता है, कहता है कि ये बस्तर सही में एक नंबर का भेड़िया निकला, हमने इसे पाला-पोसा और ये हम पर ही हमला कर रहा है, ये हमें ही मारने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हो दरवाजे तोड़ के अंदर जाता है, वहाँ पर अपने भाई के सामने गन रखता है, कहता है कि ब्रदर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं इतना क्रूर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी गाँव फैमिली की है ही इतनी ज़्यादा। वहाँ पर उसका भाई डर जाता है, कहता है कि नहीं मुझे मारना मत, मारना मत। वहाँ पर उसकी मॉम कहते हैं कि ये सब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जैसे ही हम सब मारे जाएँगे, ये ऑटोमेटिकली डोनेट हो जाएगी चैरिटी में, सारी प्रॉपर्टी, याद रखना। तो वहाँ पर उसका सौतेला बेटा होता है, कहता है कि ओह मदर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों को मैं मारकर मतलब ये सब जाने दूँगा? तुम्हें सही में लगता है, ये मैं ऐसे ही डोनेट होने दूँगा? तुम देखती जाओ आखिर में क्या होता है, ये सारी ग्लोरी और वेल्थ मेरे पास ही आ जाएगा। देख सकते हो उसका बाप होता है, वो अटैक करने आता है, कहता है कि वीर हमें तुम्हें पाला-पोसा और तुम हम पर ही हमला कर रहे हो। तो वहाँ पर देख सकते हो तुर्कमेनी बीच में आ जाता है, वो उसे रोक देता है, फिर उस पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। तो वहाँ पर वो छोटा बेटा कहता है कि ओह! ये ऑलरेडी मैं जानता था, मैंने यंग मास्टर जी से बात कर ली है, उसने कहा था कि मेरी पोजीशन है ना गाँव फैमिली में वो सिक्योर कर देगा, चिंता मत करो। वहाँ पर उसका बाप कहता है कि तुम बीस हो, तुम्हें क्या लगता है एंसेस्टर साइनिंग तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी, मतलब फैमिली की वेल्थ? तो वहाँ पर वो ट्यूटोरियल से अटैक करता है, तो वहाँ पर वो कहता है उसका छोटा बेटा है कि 20 ओह! मतलब तुम 20 सेकंड जाते हो ना, तो मैं तुम्हें दिखा था कि 20 कैसे होता है। तो वहाँ पर उसकी मॉम होती है ना, वो सौतेली मॉम, उसको वहाँ पर खड़ा करके रख देता है। वहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि "ए, तुम क्या कर रहे हो?" वहाँ पर देख सकते हो वो अपनी पैंट उतारने लगता है। तो वहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं ये मत करना। तो वहाँ पर उसका बेटा भी गुस्सा हो रहा था, उसका बाप भी गुस्सा हो रहा होता है बहुत ज़्यादा ही। उसका बेटा तो इतना गुस्से में आ जाता है, उसको अटैक करने जाता है, कहता है कि मेरी मॉम को टच मत करना। तो वहाँ पर उसे लात मार देता है वो सौतेला बेटा और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, आजकल जो सेकंड जनरेशन क्या है इतने काम की है, वो सिर्फ़ अल्कोहल, दारू में ही मतलब ज़्यादा रहती है। ये किसी काम की नहीं है आजकल की जनरेशन। तो वहाँ पर देख सकते हो पीछे से फाड़ दिए थे कपड़े, तो उसका बेटा अपने आप को थप्पड़ मारता है, कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एकदम नकारा हूँ। तो वहाँ पर सागर आ जाता है, कहता है कि ओह! मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है यार। तो वहाँ पर वो लोग चौंक जाते हैं, सागर को देखकर, देख सकते हो सब के सब देखते हैं। सौतेला बेटा कहता है कि चाहोगे, ये मैटर नहीं करता कि तुम यहाँ पे आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आ गए तो तुम कुछ कर पाओगे? मेरे पीछे देखो, इसका नाम ऑर्क है। तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बचकर जा सकते हो? आज तुम पक्का मरोगे देखना। तो वहाँ पर वो ट्यूनी भी होता है, वो भी कहता है कि ओह! हम दोबारा मिल गए। वहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है, कहता है कि नहीं, मेरी इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुई है और ये वापस आ गया। तो वहाँ पर वो छोटा बेटा कहता है कि चाहोगे? आज तुम देखना पक्का मरोगे। वहाँ पर उस औरत से कहता है जाओ उसको अटैक करो, तो वहाँ पीछे देखता है, देख सकते हो औरत तो वहाँ से दीवार तोड़ के भाग गया होता है, मतलब खिड़की तोड़ के। वहाँ पर कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं खाना खा के वापस आऊँगा, तब तक संभल लीजिएगा यंग मास्टर गाओ। वहाँ पर देख सकते हो उसकी हालत खराब हो गई थी। वहाँ पर वो कहता है कि लेकिन लेकिन वहाँ पर साबी कहता है कि ओह वाह ब्रदर, लगता है आपके सारे कार्ड खत्म हो गए हैं, अब क्या होगा? हाँ, वो छोटा बेटा कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास अभी भी 20 सबीनर्स है जो बार करे हैं, वो फर्स्ट क्लास मास्टर है, उसके सामने तुम नहीं बच पाओगे, मारे जाओगे। तो वहाँ पर अपना सागी ताली बजाता है, वहाँ पर अंदर फेंक दिए जाते हैं, वहाँ देख सकते हो अपने चारों के चारे आदमी होते हैं सागी के, वो कहते हैं कि बॉस सारा कचरा साफ हो गया है।
तो वहाँ पर वो डर जाता है, घुटने में आ जाता है, कहता है कि साहब के प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं गाँव फैमिली की जितनी भी वेल्थ और प्रॉपर्टी है ना, सब मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। तो वहाँ पर सागर उसे एक लात मार देता है, कहता है कि मुझे ऐसे कुत्ते पालने का शौक नहीं है, जो अपने ऊपर ही अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पर देख सकते हो उसके गन गिर गए थे, वहाँ पर साजन कहता है कि ठीक है, तुम इसे सँभालो। तो वहाँ पर देख सकते हो वो गन सामने रख देता है, तो वहाँ छोटे बेटे डर जाता है, कहता है कि नहीं, नहीं, हम तो फैमिली है ना। तो वहाँ बस आगे देख सकते हो वहीं खड़ा था, मतलब उसका खेल खत्म हो गया था, उसे गोली मार के खेल खत्म कर दिया था। तो वहाँ पर आगे उसे कहता है कि डूड तुम सही में ग्रो हो रहे हो। तो वहाँ पर वो देख सकते हो का फैमिली का वो बाप होता है ना वो उस बेटे का, वो कहता है कि साहब के आप हमारे सेवियर हैं हमारी फैमिली के, हम ये फेवर कभी नहीं भूलेंगे पूरी ज़िंदगी में। तो वहाँ बस आगे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो सुबह थे जिन्हें थप्पड़ मारने की वो ज़रूरत थी। तो वहाँ पर वो गाँव फैमिली का वो पैतिया रहता है ना, वो कहता है कि ठीक है, हम ये सोचा था कि फिर गाँव फैमिली की तरफ से आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर आगे देखता है, कहता है कि ओह! ये तो शेयर है 20 बिलियन के, तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर क्लब 9 का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सीजीरोंग होता है, वहाँ पर टूकमेली समझा रहा होता है, कहता है कि मैं लेट हो गया था, वहाँ गाँव फैमिली में आगे पहले ही आ गया था, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। वहाँ पर सीजीरोंग कहता है कि ओह! मतलब वो आगे आ गया था। वो हर बार रास्ते में आ जाता है। लगता है इस बार उसे कंट्रोल करने के लिए यू फैमिली की मदद लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर ट्यूक फैमिली कहता है कि हाँ, यू किंग में उसके पास बहुत सारे मास्टर हैं, वो ज़रूर कंट्रोल कर लेगी देखना। श्रीजीरों कहता है कि ठीक है, सागर को संभालने के लिए तुम भी उसके साथ जाना वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ पर वो कहता है कि ओह! ऐसी बात है? नहीं, यंग मास्टर, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए मुझे पहले जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर कहता है कि क्या खाना? ठीक है, अपने रूम में जाकर खा लो। क्या वो सही में मतलब वो गाँव फैमिली में इसलिए भाग गया क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। मतलब ये अभी नहीं समझ रहा कि उसकी फट चुकी है टूकने की साबियत से। फिर वहाँ पर उसे फ़ोन लगाता है, देख सकते हो यू किंग वैन को, और कहता है कि सागे जल्दी उस रोड पे जाने वाला है, तुम वहाँ पर इंतज़ार करना। देख सकते हो बिंजिंग रोड होता है वहाँ पर सागे होता है, कहता है कि ओह यू किंग वैन स्टूपिड, तुम मतलब वापस आ गई। और यू किंग वैन होती है, कहता है कि सागे तुम्हें इस बार देखना, तुम्हें इस बार मैं नहीं छोड़ूँगी, तुम्हें अपने भाई का बदला तुमसे लेकर ही रहूँगी। वहाँ पर सागी कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। तो वहाँ पर यूकिंगमैन कहता है कि नहीं, तुम स्टूपिड बातें करना बंद करो, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे? वो अपने आदमियों से कहते हैं कि उसे मार डालो। वहाँ पर देख सकते हो सब के सब अटैक करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना सागी तैयार था। वो कहता है कि यूकिंगमैन तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मुझे हरा पाओगी? अब तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने ये किया था। तभी आप अपने ऑफिस में फेंक आ जाती हो, हवा में गोली चलाती हो, कहते हैं कि रुक जाओ। फिर यूकिंगियन से कहते हैं कि साहब ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। वहाँ पर यूकिंगियन कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ, तुम एविडेंस दिखाओ। वहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। तो वहाँ पर वो फोटो देखती है, देख सकते हो वहाँ पर वो आंटी थी ना, उसने गोली मारी थी। वहाँ पर सागर कहता है कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिले? तो वो कहती है अपने ऑफिस में फेंक की, दरअसल ये होटल के रूम में छुपा हुआ कैमरा था, उसमें से जो पता चल गया था। फिर यहाँ पर यूकिंगियन भी देखिए, कहते हैं कि मेरे ब्रदर को इतनी बुरी तरीके से मारा उसने। तो वहाँ पर सागर कहता है कि आखिर सोरू को उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, जो इस तरह उसने किया? क्या ये लव का कोई अफेयर था? वहाँ पर ऑफिसर बैंक कहते हैं कि दरअसल हमने बहुत ज़्यादा जाँच पड़ताल की, लेकिन हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। वहाँ पर यूकिंगियन कहते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है, इन सब का मास्टरमाइंड एक ही है, वो है शी जिरोंग। फिर यूकिंगियन समझाते हैं कि सोरू दरअसल बहुत पहले जियांगजेंग में प्रायोरिटी के नाम से पहचानी जाती थी। उसका बॉयफ्रेंड शी जिरोंग हुआ करता था। उनको लोग गोल्डन बॉय के नाम से पहचानते थे, इसलिए वो दोनों कपल हो गए थे इसकी वजह से। शी जिरोंग एकदम से फैमिली की पनिशमेंट की वजह से उसका स्टेटस डाउन हो गया था, इसलिए सुरु ने चाओलिन से शादी कर ली। चाओलिन पहले ही शी फैमिली का फॉर्मर सन इन लॉ हुआ करता था। इसी पोजीशन की वजह से उसने ये सब किया था। उसने ही सुरु को भेजा था शी जिरोंग ने वहाँ फैमिली में, ये सब दरअसल फैमिली की पोजीशन पाने के लिए। और इस तरह से उसने जावलिन और मेरे भाई को इस तरह माराया था। ये सब उसी का प्लान था इस तरह से। वहाँ पर सागर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़हरीला तरीका था। वहाँ पर ऑफिसर अपनी बैंक भी कहते हैं कि हाँ, सोरू इसी वजह से मारी गई थी, हाँ, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए थे। हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं था पिछली बार। तो वहाँ पर साहब कहता है कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उस बात को तो मैं ही सबक सिखाऊँगा, देखते जाओ। तो वहाँ पर अपने ऑफिसर बैंक कहते हैं कि नहीं, शी जिरोंग बहुत ज़्यादा ही फेमस है जियांगजेंग में, अगर तुमने कुछ किया तो मुसीबत हो सकती है। वहाँ पर यूक्रेनियन भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए इस तरह। इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया है मेरे पास। अगर हम लोग इस पोजीशन का फ़ायदा उठाएँ और सिटीज़न को अपने ही जाल में फँसा दें, तो ये बढ़िया होगा। अगर हमने किसी तरह उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर लिए, तो देखते जाओ, हम बहुत बुरी तरह से फँसा लेंगे
उसका खेल भी खत्म कर डालेंगे, देखते जाओ। वहाँ पर साकिब कहता है कि हाँ, ये बड़ी आइडिया है। वहाँ पर ऑफिसर फैंग कहते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे सामने ये सब बातें कर रहे हो? साकिब के ऊपर चिल्लाती है कि तुम साकिब कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, समझे? मेरे यहाँ रहते तुम्हें हिम्मत हुई कैसे हुई ये सब बातें करने की? वहाँ पर साकिब कहता है कि ओके, ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तो वहाँ पर देख सकते हो उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वहाँ पर यूकिंगन को बुरा लगता है, कहते हैं कि नहीं, अब मैं कैसे, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने जो अभी तक किया उसकी वजह से मैं शायद उसके पास भी नहीं जा पाऊँगी अब। फिर वहाँ सागर के पास जाकर उसे सॉरी कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। वहाँ पर सागर कहता है कि नहीं, उस टाइम तुम्हारा भाई मारा गया था, उसने मारा था, लेकिन सारा ब्लेम मुझ पे आ गया था और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में फँस गया था। मैं मरने भी वाला था इसकी वजह से। फिर वो कुछ ऐसे शब्द बोलता है, पता नहीं उसने क्या बोला है, वो भी नहीं समझे और हम भी नहीं समझ पाए। उसने ऐसा कुछ कहा, जाने दो। फिर वहाँ पर देख सकते हो अपने ऑफिसर फ्रैंक को लेकर क्लब में आ गया था। वहाँ पर वो कहता है कि मैडम चलिए ड्रिंक करते हैं यहाँ पर। वहाँ पर अपने ऑफिसर फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हारा कोई गंदा इंटेंशन तो नहीं है ना इसमें? वहाँ पर साहब कहता है कि कम ऑन, मैं जेंटल हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है, तुम अपना हाथ दूर रखो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वहाँ देख सकते हो उसे हाथ में जुत्ती काट लेती है। तो वहाँ पर वो कहता है कि कम ऑन, अब मैं सिंगल हूँ, अब ये सब तो नॉर्मल है। वहाँ पर वो गुस्सा होने लगती है। वहाँ पर साहब उसकी कमर पकड़ लेता है, पास लाता है। वहाँ पर कहती है कि क्या ये किस करने वाला है? क्या मैं इसे थप्पड़ मार दूँ? वहाँ पर देख सकते हो वो भी सामने चली जाती है। लेकिन तभी फ़ोन आ जाता है, उसे दूर फेंक देती है। देख सकते हो उसकी हालत ख़राब हो गई थी सागर की। वहाँ पर वो कहती है कि क्या मर्डर हो गया है? हाँ, मैं अभी आती हूँ। वहाँ पर सागर कहता है कि रुक जाओ, तुमने ड्रिंक किया हुआ है, इसलिए तुम ड्राइव ना करो, ये अच्छा होगा। और हाँ, सागर ने भी पी रखी है, लेकिन उस पर असर नहीं होता। आपको तो मालूम है उसके पास कैसी पावर्स है। फिर देख सकते हो दोनों चले जाते हैं उस जगह पर। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आगे से कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर आ पाए। लेकिन अभी भी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि अभी भी घर के कुछ काम है और इन 2 महीनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरी जो नौकरी है ना, मैं जहाँ करता हूँ, वहाँ पर दरअसल मेरी नौकरी जाने वाली थी। इसलिए मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं था इन दिनों। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नौकरी बचा पाया हूँ। इसलिए दोस्तों अब शायद हो सके तो रेगुलर डालूँगा, ठीक है? नहीं डाल पाया इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा।